Hi everybody, this is Dr. Hina Tawar and I welcome everybody to Tesbo Super Coaching Toppers Talk session. And today I have with me our JRF and he's having the highest marks all across India. तो आपके one of the toppers, Amit, is with me today. He has cracked his UGC NET JRF examination in June 2025. Congratulations, Amit, for such a big achievement. And Amit ने ये जो milestone है, इससे पहले Amit का NET clear था, and this time he has made it to JRF. And again, इस बार का पेपर भी काफ़ी difficult है. Last time भी difficult, and both the time he was able to crack the examination. So Amit, it's not easy कि हर बार आपका नाम आ रहा है टॉपर्स और हाईएस्ट मार्क्स में. सो आप क्या कहना चाहोगे अमित, मतलब ये इतना खुशी का पल है कि मतलब इतने अच्छे मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो इतनी पढ़ाई कैसे करते हो, और जब आपको पता लगा कि इस बार आपका JRF हो गया, वो हाउ वाज दैट मोमेंट? Yeah, ma'am. First of all, ma'am, I would like to thank you, ma'am. It was happen because of you, ma'am. मैम हमें ट्रस्टवर्दी टीचर चाहिए होता है जिसमें हम ट्रस्ट कर पाएँ, वो आप हो मैम. और दैट्स व्हाट प्लेटफॉर्म मैम दैट प्रोवाइड ऑल द रिलेवेंट कंटेंट दैट हेल्प इन क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन मैम. थैंक यू सो मच फॉर सो सच वर्ड्स जो मतलब बहुत हैवी वर्ड्स है. मतलब इतना प्रेशर फील होता है कि हमें बच्चों के लिए हमेशा लगे रहना. लाइक रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो से दैट वी नीड टू बी लाइक अ कैंडल, जब तक जलेंगे नहीं, मतलब लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है एज ए टीचर. थैंक यू सो मच फॉर दैट. अमित, आपने पेड बैच के साथ तैयारी करी, JRF क्रैक करा, तो ओवरऑल आप पेड बैच के जरिए कैसे तैयारी करते थे जिससे कि आप JRF तक आ पाए? ऐसा मैम पेड बैच में हमें सारा प्री प्लान हमें शेड्यूल मिलता है. उसी शेड्यूल तो हमें फॉलो करना होता है. डेली 1 क्लास या मैक्सिमम 2 क्लास पर डे होती है मैम. तो हम उन्हें सिस्टमेटिकली फॉलो करते हैं. हमारा सारा उसमें दिशा अभी हमने कंप्लीट किया है या नहीं किया है. तो मैम ये इस स्ट्रक्चर वे में एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ गाइडेंस के साथ हमारा सोर्स पूरा हो जाता है मैम, वो भी इजीली मैनर में. सो पॉइंट इज कि आपको पेड बैच में हर चीज़ बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में लगी, जो आपको एक खासियत लगी. तो पेपर 1 और पेपर 2 को आप कैसे बैलेंस करते थे? मैम इस टाइम पे मैंने ज़्यादा टाइम पेपर 2 से ही दिया था, क्योंकि उसका रीजन बीन देयर आर 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड पेपर 1 देयर इज ओनली 50 क्वेश्चन. तो वी विल हैव टू गिव मोर टाइम टू पेपर 2 डेफिनेटली. बट पेपर 1 के लिए भी तो आपने मेहनत तो की होगी, तो sure, वो कैसे करा? मैम मैंने आई हैव नॉट इनफ टाइम टू रीड ऑल द यूनिट, तो आई हैव एनालाइज द वेटेज यूनिट. जैसे हमारा DI हो गया, उसमें मेरे आउट ऑफ 5 आई हैव डन मैम. एंड मैम लॉजिकल रीजनिंग ऑल दिस क्वेश्चन आई हैव डन टू इन राइट इन एग्जामिनेशन. ये तो मैं बताना ही भूल गई स्टूडेंट्स को कि अमित को DI बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता. एंड एक चीज़ और मैं हाईलाइट करूँगी, आज तक आप लोगों ने हमेशा ये सुना है कि वर्किंग वुमेन होती हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है, पढ़ना भी है, घर भी देखना है. तो अमित इज़ ऑल्सो वर्किंग, और उन्होंने जॉब से 1 महीने की छुट्टी ली जस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन, एंड ही डेडिकेटेड द कंप्लीट टाइम फॉर दिस एग्जामिनेशन. एंड साथ में फैमिली, बेबी सबको देखते हैं, तो कैसे मैनेज करते थे सब? मतलब वो चाहा मैम ऐसा ना, वेयर देयर इज विल देयर इज वे. राइट. तो मैम सही ना सही मन में था कि आई हैव टू डू दिस. और मैम और उससे भी बड़ी बात है मैं आप साथ होना मैम. ये सरसबाजी टीचर मिलता है ना, हम ट्रस्ट करते हैं मैम. हाँ तो मैम फिर हो ही जाता है. हम इतना मुझे नीड नहीं पड़ी कि चीज़ों तो एनालाइज करनी चाहिए. आपने सारा ही मैम सारी पॉलिसी तो बड़े अच्छे मैनर में एनालाइज करते हैं. थैंक यू सो मच बेटा. तो अमित, टेक्स्ट बुक पे आपको कौन से ऐसे फीचर्स लगे जो आपको बहुत हेल्पफुल लगे? जिसमें मैम सेल्फ मॉनिटरिंग होता है मैम. अगर आपने सही दिन ऐसा होता है हम पेड क्लास में पढ़ते भी नहीं है, तो मैम वहाँ पे आता है कि आपने कंप्लीट नहीं किया है, वी नो दैट नोटिफाई अस टू मी, तो वी विल हैव टू डू अगेन. मतलब आपको बच्चों आपको ना ऐप पर पता लग जाता है आज आपने क्या मिस करा और क्या पढ़ा है. तो अब तो आपका जो गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम है उसमें तो आपको वीकली रिपोर्ट भी जाएगा, पेरेंट्स को भी और आपको भी. तो अमित, आप क्या कहना चाहोगे बच्चों को कि पेपर 1 और पेपर 2 को टाइम मैनेज करके किन यूनिट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे तैयारी करनी है? जैसे मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलूँ, हमें रिसर्च पढ़ना है, रिसर्च मैथोलॉजी. ये सब बेटे दोनों यूनिट में मैम. उसके बाद हमारा फिलोसफी एंड साइकोलॉजी हुआ. और मैम इस बार तो वो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन मैम इट इज मस्ट मैम. इट्स द एरा, इट्स द टाइम टेक्नोलॉजी. तो वी विल हैव टू मस्ट डू कंप्लीट दिस यूनिट मैम. सो अमित का भी यही कहना है कि ऑल यूनिट्स आर इम्पोर्टेंट, जिसमें टेक्नोलॉजी आप लोग स्किप कर देते हो सोच के कि छोटा यूनिट है, इसलिए कि टेक्नोलॉजी से अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बढ़ रहा है इस बार मैम. तो क्या कहना चाहोगे डिफिकल्टी लेवल के लिए एग्जाम के? इस बार जो न्यू पैटर्न था, बहुत सारे नए क्वेश्चन आए, बट मैम टेस्ट क्वेश्चन और आपने इतना हेल्प किया कि इजीली हो गया मैम.
तो अब लास्ट में एक फाइनल मैसेज फॉर दिसंबर 2025 स्टूडेंट्स। हाँ, जो भी स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन करते हैं दिसंबर के लिए, तो उन्हें वेट नहीं करना चाहिए, अभी से इनरोल हो जाए बैच में, अपना प्रॉपर टाइम के साथ अपना कंप्लीट रिसोर्स। Thank That you would so help. much, Amit, for this wonderful guidance that you have given to the future students. God bless you, Amit, and thank you for Thank you coming so over much. here Thank you. and taking out time for this special session. Students, आप लोगों का होमवर्क यही है कि आपको अमित के लिए बेस्ट विशेस एंड कांग्रेचुलेशंस मैसेज शेयर करने हैं. Thank you everyone for joining in. Thank you, Yeah, Amit. thank God you, bless ma'am. you.